खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार दौरा है। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी का आज बिहार दौरा है। बिहार में सीएम महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे। तो महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे 10-10 हजार रुपए। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सीएम महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री। महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे 10-10 हजार रुपए। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव से पहले महिलाओं को सौगात दी जा रही है। आज बिहार के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में सीएम महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। $75 लाख महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे 10-10 हजार रुपए। तो बिहार चुनाव से पहले महिलाओं को सौगात दी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज बिहार के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज देखिए महिलाओं को बड़ी सौगात देने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनका दौरा ये बेहद खास होने वाला है। अखिलेश जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिहार की महिलाओं को सौगात देने जा रहे हैं, इसे बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े मोड़ के तौर पर देखा जा सकता है। और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि जब महिलाओं को इतनी बड़ी सौगात हर महीने के हिसाब से मिलना शुरू होगी तो उसके असर बिल्कुल विधानसभा चुनाव में साफ दिखाई देंगे। आज प्रधानमंत्री 11 बजे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ मिलकर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे। महिला रोजगार योजना के तहत अब तक नामांकित करीब 75 लाख बिहार की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और हर महिला को करीब 10,000 रुपए महीने ट्रांसफर किए जाएंगे। और इस राशि को ट्रांसफर करने के साथ ही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू यानी एनडीए के पक्ष में बिहार में एक ऐसा माहौल बनता दिखेगा जिसकी उम्मीद लेकर एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार आज महिलाओं को महिला मुख्यमंत्री की सौगात के तौर पर मिलेगा। और इससे बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को चुनाव में भी मिलेगा। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बिहार के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार में सीएम महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। तो 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। तो चुनाव को लेकर बीजेपी की पटना में बड़ी बैठक होने वाली है। अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी की यह बैठक होगी। सीआर पाटिल और केशव मौर्य सहित कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे। तो चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक पटना में होने वाली है और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बीजेपी की बैठक होगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीआर पाटिल और केशव मौर्य सहित कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव को लेकर बीजेपी की पटना में ये बड़ी बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आज बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में एक बड़ी बैठक होने वाली है।
तो आज भारतीय जनता पार्टी की पटना में बड़ी बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, इस बैठक में सीआर पाटिल और केशव मौर्य सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। पटना में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव को लेकर आज पटना में बीजेपी बड़ा मंथन करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी, आज बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। पटना में जो बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है, कितने बजे ये बैठक होगी, पूरी जानकारी क्या है इस बैठक जुड़ी आपके पास? अखिलेश जी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर बिहार जा रहे हैं और आज सुबह ही बिहार के लिए रवाना हो चुके हैं। 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बड़ी बैठक रखी गई है। इस बैठक में बिहार बीजेपी प्रभारी, बिहार चुनाव बीजेपी प्रभारी और बिहार बीजेपी चुनाव सह प्रभारी नवनियुक्त केशव प्रसाद मौर्य को भी इस मीटिंग बुलाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंग होगी, इसमें बिहार विधानसभा चुनाव की जो महासमर की तैयारी हो चुकी है उसको लेकर मंथन किया जाएगा। और खास इसमें सबसे बड़ी बैठक शेयरिंग को लेकर और टिकट जो जिनको दिए जाने वाले हैं कैंडिडेट हैं उनको लेकर भी मंथन किया जाएगा कि किसका अपने क्षेत्र माहौल खराब है, किसकी दमदारी कमजोर है, कौन से पुराने ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनको पुनः टिकट दिया जा सकता है और ऐसे विधायक बीजेपी की जो जीत के आए हैं क्या उनको दोबारा उनके चेहरे पर दांव लगाना बीजेपी के लिए इस चुनाव में फायदेमंद रहेगा। इन तमाम चीजों के लेकर बैठक होगी। इससे पहले संगठन की बैठक हो चुकी है। इस संगठन में इन सभी चीजों पर डाटा तैयार किया जा चुका है, जिस पर आज अमित शाह की अध्यक्षता में मंथन होगा और इस मंथन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री बिहार के दूसरे क्षेत्रों के लिए रवाना हो जाएंगे। 2 दिन के कार्यक्रम के लिए ये कहा जा रहा है कि अररिया जाएंगे, फरबिसगंज जाएंगे, तमाम जिलों के कार्यकर्ताओं की जो मीटिंगें रखी गई हैं उन कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी दौरे के तौर पर ये देखा जा सकता है कि जो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे नजर आ रही है, क्योंकि 1 सप्ताह के अंदर दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री बिहार पहुंच रहे हैं और बीजेपी की बड़ी बैठक करेंगे और कल तक कई कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के शामिल होंगे, बैठकें करेंगे, सम्मेलन करेंगे और चुनावी गुरमंत्र देंगे कि कैसे चुनाव में सबको जुटना है। बिल्कुल देखना होगा इस बैठक से जुड़ी आगे क्या कुछ अपडेट आता है। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। और आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसद प्रियंका गांधी का आज बिहार दौरा है। तो प्रियंका गांधी आज सुबह पटना के सदाकत आश्रम पहुंची हैं। प्रियंका गांधी पटना में महिलाओं से अब संवाद करेंगे और इसके बाद आपको बता दें दोपहर करीब 3 बजे मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बिहार के दौरे पर हैं सांसद प्रियंका गांधी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी पटना के सदाकत आश्रम पहुंच चुकी हैं। अब पटना में महिलाओं से संवाद करेंगी प्रियंका गांधी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के दौरे पर सांसद प्रियंका गांधी। और ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए। अखिलेश जी, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, हालांकि अभी डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हर पार्टी अपने अपने तरीके से बिहार में पहुंच रही है, फिर चाहे वो बीजेपी हो, और हर वर्ग महिलाओं को साधता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश जी, देखिए तन्वी, बिहार का चुनावी महासमर पूरी तरह से सज चुका है। हर पार्टी
अपने हिसाब से बैटिंग कर रही है। आज कांग्रेस की महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी भी पटना पहुंच रही हैं और प्रियंका गांधी के आज 2 बड़े कार्यक्रम रखे हैं। सबसे पहला कार्यक्रम कांग्रेस के कार्यालय सदाकत आश्रम में रखा गया है, जहां पर पटना में 12 बजे सदाकत आश्रम में करीब 2000 महिलाओं को आमंत्रित किया गया है, जहां प्रियंका गांधी 2000 महिलाओं से संवाद करेंगी। इन महिलाओं में आम महिलाओं के साथ साथ कुछ प्रोफेशनल महिलाओं को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि उनके माध्यम से एक मैसेज बिहार की जनता के अंदर दिया जा सके। इसमें चाहे जीविका दीदी को शामिल किया गया है, आंगनबाड़ी महिलाएं बुलाई गई हैं, आशा वर्कर्स को बुलाया गया है, प्रोफेशनल वकील और डॉक्टर महिलाएं भी मौजूद रहेंगी। यानी ऐसी महिलाओं को इन 2000 महिलाओं में शामिल किया गया है जो किसी न किसी प्रोफेशनल काम से जुड़ी हैं या जो सामाजिक कार्य से या जिनका सामाजिक संपर्क आम महिलाओं की अपेक्षा कई गुना ज्यादा है। ऐसी महिलाओं को सदाकत आश्रम में बुलाया गया और इनकी संख्या 2000 के आसपास बताई जा रही, जिनसे सीधा संवाद प्रियंका गांधी करेंगी, अपनी बात बताएंगे। इसके साथ ही साथ उन महिलाओं से संवाद के समय राय लेगी कि बिहार की जनता और बिहार की महिलाओं के लिए ऐसे क्या उनके अंदर विचार है जिसको कांग्रेस आगे उठा सकती है, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है, कांग्रेस बिहार चुनाव के लिए उन पर घोषणाएं करे। इसके लिए वो क्या चाहते हैं कि महिलाओं के लिए खास कुछ हो। इसके साथ ही साथ दूसरा बेहद अहम कार्यक्रम मोतिहारी में कांग्रेस की तरफ से आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी और इस विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस विशाल जनसभा को भी एक अलग नाम दिया गया है। जैसे राहुल गांधी की अगुवाई में वोटर अधिकार यात्रा निकल रही थी, तो मोतिहारी में कांग्रेस की होने वाली विशाल जनसभा को हर घर अधिकार रैली नाम दिया गया है। यानी अब हर घर अधिकार रैली के तहत कांग्रेस हर घर तक पहुंचना चाहती है और खासकर महिलाओं के माध्यम से पहुंचना चाहती है। तो कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो समर सच पर तैयार है। चुनाव की घोषणा भले ही अभी न हुई हो, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी पूरी राजनीतिक ताकत झोंकने की तैयारी कर लिया और इसमें प्रियंका गांधी को भी मैदान में उतार दिया है, ताकि बिहार की महिलाओं को कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के फेवर में बिहार चुनाव के समय किया जा सके। तन्वी, ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बिहार के दौरे पर हैं सांसद प्रियंका गांधी। पटना के सदाकत आश्रम पहुंच चुकी हैं और अब पटना में महिलाओं से संवाद करेंगी प्रियंका गांधी। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर मेरठ से है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीच सड़क पर मनचले की पिटाई, 2 महिलाओं ने मनचले की थप्पड़ों से पिटाई की है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राह चलती युवती से छेड़छाड़ कर रहा था मनचला और इसके बाद 2 महिलाओं ने युवक की पिटाई की। महिला युवती ने पकड़कर मनचले को जमकर पीटा। भीड़ ने पिटाई का वीडियो बनाकर वायरल किया है। डायल 112 ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। तो सिविल लाइन थाना क्षेत्र के साकेत चौराहे का ये मामला आपको बता रहे हैं। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भीड़ ने पिटाई का वीडियो वायरल किया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के साकेत चौराहे का ये मामला आपको बता रहे हैं। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीच सड़क पर मनचले की पिटाई, 2 महिलाओं ने मनचले की थप्पड़ों से पिटाई की और उस पिटाई का राहगीरों ने वीडियो वायरल किया। राह चलती युवती से छेड़छाड़ कर रहा था मनचला और इसी के चलते 2 महिलाओं ने युवक को जमकर पीटा। महिला युवती ने पकड़कर मनचले को जमकर पीटा। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी। और अब बात कर रहे हैं सीतापुर की, जहां मंदिर पर शराब पीने को लेकर विवाद हुआ है। विशेष समुदाय के लोगों ने तलवार से हमला किया। इस हमले में हिंदू पक्ष के 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। शहर कोतवाली इलाके के दुर्गापुरवा का ये मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हमले में हिंदू पक्ष के 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। शहर कोतवाली इलाके के दुर्गापुरवा का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, मंदिर पर शराब पीने को लेकर ये विवाद हुआ।
विशेष समुदाय के लोगों ने तलवार से हमला किया और इस हमले में हिंदू पक्ष के 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो शहर कोतवाली इलाके के दुर्गापुरवा का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां मंदिर पर शराब पीने को लेकर ये विवाद हुआ। और अब खबर डिंडोरी से है, जहां नगर परिषद कार्यालय परिसर में संचालित दीदी कैफे में उस समय अफरा तफरी मच गई जब किचन में रखे गैस सिलेंडर से अचानक गैस का रिसाव शुरू हो गया और देखते ही देखते आग भड़क उठी। आग लगते ही किचन और कैफे में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। दीदी कैफे में मौजूद कर्मचारियों और ग्राहकों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। मौके पर समय रहते पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर नियंत्रण पाया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त किचन के अंदर करीब 5 भरे हुए गैस सिलेंडर रखे थे और कैफे में कई लोग मौजूद थे। यदि समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो विस्फोट जैसी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पुलिस और दमकल कर्मियों की सूझबूझ और तत्परता की स्थानीय लोगों ने सराहना की है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और तो नहीं चालू रखे यार, ये तो खाली है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर खटीमा से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भाजपा द्वारा थारू विकास भवन के सभागार में जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री के साथ खटीमा मुख्य चौक स्थित पंडित दीनदयाल पार्क में पहुंचकर उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संगोष्ठी में मंत्री बहुगुणा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन व अंत्योदय के सिद्धांतों को आत्मसात करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने उपाध्याय जी के विचारों को नीतियों में शामिल कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। मंत्री बहुगुणा ने स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता पर बल दिया। नहीं, देखिए, आज स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और मुझे खटीमा में रहने का मौका मिला अपने सारे देखते कार्यकर्ताओं के साथ। और हमने सिर्फ इनसे यही कहा है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच है उस सोच पर चलना है। उन्होंने इस देश को अंत्योदय की भावना पर चलने का हम लोग को बताया था। आज मैं धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उनकी सोच को पूर्ण करने का काम किया है। अगर अंत्योदय की भावना, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, उस तक सरकार की सुविधाएँ पहुँचें, अगर ये फैसला किसी ने किया और उसको धरातल पर उतारने का काम किया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सबसे बड़ी सोच थी कि इस देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं हो सकते। उस सोच को भी पूर्ण करने का काम किसी ने किया, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जब उन्होंने आर्टिकल 35A और 370 धारा को ख़त्म करने का काम किया और जम्मू कश्मीर को भारत का एक अंग बनाने का काम किया। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ा आज के दिन अभियान चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के 140 करोड़ लोगों से निवेदन किया है कि आप स्वदेशी को अपनाइए। और ये सोच सिर्फ प्रधानमंत्री जी की नहीं, अगर आप देखेंगे जब अंग्रेज़ भी हमारे देश में यहाँ पर राज कर रहे थे तो उस वक़्त भी हमारे महात्मा गांधी जी ने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वदेशी को अपनाने की बात कही थी। तो हमें अपने लोकल उत्पादों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें अपने कारीगरों को, हमें अपने समूह की महिलाओं के माध्यम से, छोटे व्यापारियों के माध्यम से जो सामान बनते हैं उनको खरीदना चाहिए। उससे देश की इकॉनमी बेटर होगी और हम स्वदेशी को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख